खाने का मौका कैसे देते हैं। कभी कभी हम हमेशा व्यभिचार 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 में ही उलझे रहते हैं। हो सकता है आप व्यभिचार न करते हो, लेकिन क्या आप झूठ बोलते हैं? हो सकता है आप झूठ न बोल रहे हो, क्या आप कड़वाहट से भरे हुए हैं? जब आप क्रोधित होते हैं तो आपके मुंह से किस तरह के शब्द निकलते हैं? चलिए शुरू करते हैं। क्या आप शुरू करना चाहते हैं? कुछ अनुवाद कहते हैं शैतान को जगह मत दो। किसी ने कहा जगह मत दो, लरो ने कहा शैतान को जगह मत दो। तो इसका मतलब है कि अब इसे बिल्कुल स्पष्ट कर लेते हैं। शैतान चोरी करने, मारने और नष्ट करने आता है। शैतान कौन है? शैतान परमेश्वर का शत्रु है। वह यही है। शैतान वो है जो ये सुनिश्चित करता है कि आप परमेश्वर के विरोध में खड़े हों। यदि आप अपने यौन जीवन में शैतान को जगह देते हैं तो वह आपकी यौन इच्छाओं और आचरण को आपकी कामुकता के संबंध में परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध खड़ा कर देगा। यदि आप शैतान को अपनी मानसिक स्थिति में दखल देने की अनुमति देते हैं तो वह आपको अवसाद, भ्रम और चिंता में इस हद तक उलझा देगा कि आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं के विरुद्ध चले जाएंगे। अतः शैतान को आप जो भी अवसर देंगे वह उसे परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर देगा। इसलिए जब प्रेरित पौलुस लिखते हैं और कहते हैं शैतान को कोई अवसर न दो, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो शैतान उस अवसर का लाभ उठाकर आपके जीवन के उस क्षेत्र को परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर की कृपा के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर की अपेक्षाओं के विरुद्ध मोड़ देगा। और समय के साथ आपके जीवन का वह क्षेत्र मृत्यु, विनाश और कमियों का सामना करने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ही आपका आधार है, परमेश्वर ही आपका पालनहार है, परमेश्वर ही आपका चंगा करने वाला है, परमेश्वर ही आपका स्वास्थ्य है, परमेश्वर ही आपका आशीर्वाद देने वाला है। इसलिए आपके जीवन का कोई भी पहलू जिस पर शैतान का कब्जा हो गया है या जिसे उसने चुरा लिया है, अब परमेश्वर के प्रभाव, अनुग्रह, दया या पोषण के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। शैतान उस विशेष क्षेत्र में आपको हेरफेर, उत्पीड़न और डराने धमकाने लगता है जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं है। प्रेरित पौलुस ने लिखा और कहा शैतान को जगह मत दो। इसलिए जब मैंने इस वचन का अध्ययन किया, जैसा कि मैं कुछ दिन पहले आज सुबह और दोपहर भी इस वचन पर मनन कर रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में यह मेरी जिम्मेदारी है कि या तो मैं शैतान को जगह दूं या उसके लिए दरवाजे बंद कर दूं। शैतान बिना बुलाए आपके कमरे में नहीं आए। शैतान आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। शैतान अपने प्रलोभनों से आपको लुभाने की कोशिश कर सकता है। वह आपको विचलित करने और दरवाजा खुलवाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकता है, लेकिन दरवाजा आपके अलावा कोई नहीं खोलता। ठीक है, दरवाजे खोलना हमारी जिम्मेदारी है। और वो कहता है शैतान को जगह मत दो, शैतान को जगह मत दो। तो जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तब मुझे यह एहसास हुआ कि जब आप नया जन्म लेते हैं तो परमेश्वर आपको पूर्ण बनाता है। वह आपके हाथों में निर्णय लेने का अधिकार सौंपता है। वह आपको यह अधिकार देता है कि आप क्या स्वीकार करते हैं। देखिए, वह आपकी पसंद के स्वतंत्रता का सम्मान करता है। आप जानते हैं, वो जो कुछ भी करता है वो ऐसा है जैसे वो आया, उसने आपको देखा, आपको शुद्ध किया, आपको सशक्त बनाया, आपको अपने पास बुलाया और फिर आपको आत्मिक जगत में भेज दिया ताकि आप यह तय न कर सकें कि आप किसके प्रभुत्व में रहेंगे। और फिर शैतान कहेगा ठीक है, आपने उनके लिए जो कुछ भी किया वो उनकी सहमति से नहीं था,
आपने उनके लिए जो कुछ भी किया वह केवल आपकी कृपा और दया के कारण था। अब मैं चाहता हूं कि हम इन लोगों को आजमाएं। आइए उन्हें आजमाएं, आइए उन्हें संदेश भेजें, आइए देखें कि क्या वास्तव में इन लोगों ने आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। और फिर प्रेरित पौलुस ने हमें पहले ही बताया है, वो कहते हैं शैतान को जगह न दो। आप जानते हैं कि हर कोई उपदेश देता है कि शैतान को जगह न दो, लेकिन कोई हमें यह नहीं बताता कि अगर हमने शैतान को जगह दे दी है तो हमें क्या करना चाहिए। हम शैतान को कैसे और कैसे निकाल सकते हैं। अनजाने में, जानबूझकर या स्वेच्छा से शैतान को जगह देने के बाद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने कई बार यह जानने की कोशिश की है कि किसने उपदेश दिया है, किसने उपदेश दिया है कि शैतान को उन कमरों से कैसे निकाला जाए जो आपने उसे दिए हैं। हम अक्सर सुनते हैं शैतान को जगह मत दो, शैतान को जगह मत दो। जिन लोगों से आप कह रहे हैं शैतान को जगह मत दो, उन्होंने पहले ही अपने 90% कमरे शैतान को दे दिए हैं, यानी उन्होंने अपने कमरे शैतान को किराए पर दे दिए हैं, उन्होंने अपने कमरे शैतान को पट्टे पर दे दिए हैं। उनमें से कुछ ने 1 साल के लिए, कुछ ने 5 साल के लिए और कुछ ने पिछले 8 या 10 सालों से अपना कमरा शैतान को पट्टे पर दिया हुआ है और अब वे संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि शैतान से कैसे बाहर निकलें, क्योंकि उन्हें शैतान से बाहर निकलने का कानूनी रास्ता नहीं पता। उनमें से कुछ पर्दे के पीछे से साजिश रच रहे हैं, उनमें से कुछ लोग चालाकी से काम ले रहे हैं। एक चर्च आता है, लोगों से जुड़ता है, वे सब गड़बड़ कर रहे हैं, ये सोच करके किसी को पता नहीं है, इसलिए वे खेल खेल रहे हैं। उन्होंने शैतान को जगह दे दी है और उन्हें नहीं पता कि इससे कैसे बाहर निकलें। उन्हें बाहर निकलने का कानूनी तरीका नहीं पता। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही किसी संपत्ति में कोई अवैध कब्जाधारी हो, मकान मालिक को उसे तब तक बेदखल करने का अधिकार नहीं है जब तक कि वह कानूनी रास्ता ना अपनाए और बेदखली का नोटिस या दस्तावेज उच्च न्यायालय या अदालत से किराएदार को बेदखल करने का अधिकार प्राप्त न कर ले। इसलिए जब शैतान आपके दिल में जगह बना ले या आपको नियंत्रित करना शुरू कर दे, तो आपको निश्चित रूप से कानूनी रूप से उससे निपटने का तरीका सीखना चाहिए। अगर आप धार्मिक रूप से उससे निपटेंगे तो वह नहीं जाएगा, आप हर दिन उसी पाप में जीते रहेंगे। शैतान को जगह न दे। लेकिन अगर आपने शैतान को जगह दे दी है तो आप कानूनी रूप से उससे निपटने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम शैतान को कानूनी तौर पर अपने जीवन से बाहर निकालने के बारे में बात करें, जब आपने उसे अपने जीवन में कुछ जगह दे दी है, तो आइए पहले देखें कि आपने दरवाजा कैसे खोला। कई ऐसे तरीके हैं जिनसे हमने अनजाने में शैतान को जगह दी। दरअसल मैं इसे सीधे सीधे कह देता हूं, झूठ बोल लो। हर बार जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम शैतान के आने का रास्ता खोल देते हो। हर बार जब तुम कल को लेकर गुस्सा करते हो तो शैतान तुम्हारे दिल में प्रवेश कर चुका होता है। और निश्चित रूप से हर बार जब तुम चोरी करते हो और जब भी तुम्हारे मुंह से कोई गलत अधार्मिक शब्द निकलता है या बाइबल जिसे भ्रष्ट संचार कहती है, तो तुम शैतान को अधिकार दे देते हो, अपनी जीभ पर राज करने की जगह दे देते हो और वह कानूनी रूप से उसमें प्रवेश कर जाएगा। और अंत में कड़वाहट। तो ये 5 चीजें शैतान के आने का रास्ता खोल सकती हैं: झूठ, गुस्सा, चोरी, भ्रष्ट संचार और कड़वाहट। अब मैं आपको धर्म ग्रंथों में दिखाऊंगा। बाइबल कहती है, और तुम नए मनुष्य को धारण करो जो परमेश्वर के अनुसार धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में सृजित किया गया है। इसीलिए झूठ को त्यागते हुए ये कहता है, हर कोई अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम क्या है?
एक दूसरे के अंग हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप शैतान को अपने जीवन में प्रवेश करने का रास्ता खोल देते हैं। परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। झूठ पहला पाप था जिसके कारण प्रारंभिक कलीसिया में पवित्र आत्मा की पहली हत्या हुई थी। विशेषकर वे झूठ जो गढ़े गए हों। परमेश्वर के नाम पर आप झूठ बोल सकते हैं। आप बाहर मूर्खतापूर्ण बातें कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आप झूठ बोल सकते हैं और जो भी परिणाम भुगत सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के घर में आकर परमेश्वर के नाम पर मूर्खतापूर्ण झूठ बोलना आप पर मुहर लगा देता है। इसके गंभीर परिणाम होते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे मैं यहां आकर कहूं कि मैंने देखा और परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने नहीं कहा। मैं मुसीबत में हूं। क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने झूठ बोला और 10 साल जिया, 20 साल जिया, 30 साल तक एक सुंदर जीवन जिया? क्या अनंत काल में युद्ध भी 1 सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड के बराबर नहीं है? तो क्या लोग झूठ बोलकर 20 साल तक जीवित रहे और आपको लगता है कि वे मुक्त हो गए? वे मुक्त नहीं हुए। परिणाम तुरंत सामने आया। इसका परिणाम तुरंत सामने आया। आप परमेश्वर के नाम पर झूठ नहीं बोल सकते। आप परमेश्वर के घर में झूठ नहीं बोल सकते और आप आत्मिक बातों में झूठ नहीं बोल सकते। अनानियास और सफीरा आए और पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्रेरित होकर पतरस ने उस स्त्री से पूछा, क्या तुमने इस संपत्ति को इस राशि में बेचा है जो तुम लाई हो? क्या ये वही राशि है जिस पर तुमने संपत्ति बेची थी, जैसा कि तुमने प्रतिज्ञा की थी? तब उस स्त्री ने सोचा कि पतरस तो बस एक साधारण आदमी है, एक साधारण व्यक्ति जो शायद उसकी जांच पड़ताल कर रहा है, या बस आप जानते हैं वह एक दखलंदाजा है। पतरस, तुम्हारी क्या समस्या है? आप जानते हैं कभी कभी लोग अपने पादरियों से बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं। वे सोचते हैं, ओह ये मेरा पादरी है, मैं झूठ बोल सकता हूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस समय पतरस पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्रेरित था। उस क्षण पतरस पवित्र आत्मा से भर गया था। यह पवित्र आत्मा द्वारा उससे पूछा जा रहा था। यह पवित्र आत्मा अनानियास और सफीरा से पूछ रहा था, क्या यह वही राशि है जिस पर तुमने संपत्ति बेची थी? उसने झूठ बोला। उसने कहा, जी हां महोदय, जी हां, परमेश्वर के सेवक, जी हां, नबी। देखा, कल्पना कीजिए, एक नबी से झूठ बोलना, परमेश्वर के लोगों के सामने झूठ बोलना, परमेश्वर की सभा के सामने झूठ बोलना। यह आपको शैतान बनाता है, क्योंकि आप शैतान नहीं हैं। आपका विवेक बंद हो चुका है। आपको परमेश्वर का भय नहीं है। आप पुनर्जन्म भी नहीं पाए, क्योंकि आप परमेश्वर के लोगों के सामने आकर झूठ नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि आप भयभीत नहीं हैं। आप ये भी विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर उस घर में है। और तुरंत ही परमेश्वर ने उस स्त्री पर प्रहार किया और वह मर गई। पति आया। मुझे लगता है कि या तो पति पहले आया और फिर पत्नी बाद में आई। मान लीजिए कि पति भी आया। पतरस ने भी यही प्रश्न पूछा। पति ने भी झूठ बोला और वह तुरंत मर गया। बात यह है, झूठ बोलने से आप शारीरिक रूप से तुरंत नहीं मरते, लेकिन आपके भीतर आध्यात्मिक रूप से कुछ मर जाता है। झूठ आपके भीतर कुछ मार देता है। झूठ आपकी आत्मा में जल रही आग को बुझा देता है। झूठ आपकी आत्मा के लिए अग्निशामक है। देखिए, जब आप झूठ बोलते हैं तो आप शैतान को अपनी आग बुझाने का मौका देते हैं। अब कभी कभी हम हमेशा व्यभिचार 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 पर ही अटके रहते हैं। झूठ के बारे में क्या, झूठ के बारे में क्या? हो सकता है आप व्यभिचार न करते हो, लेकिन क्या आप झूठ बोलते हैं? हो सकता है आप झूठ न बोल रहे हो। क्या आप कड़वाहट से भरे हुए हैं? जब आप क्रोधित होते हैं तो आपके मुंह से किस तरह के शब्द निकलते हैं? जब आप अपना आपा खो देते हैं तो आपके मन में किस तरह की कल्पनाएं जन्म लेती हैं?
आप अपने मन से किस तरह की काल्पनिक बातें निकालते हैं। देखिए, बाइबल कहती है कि बुरी संगति भ्रष्ट करती है। 90% बार हम सोचते हैं कि बुरी संगति तब होती है जब हम गलत लोगों से दोस्ती रखते हैं। आप बिल्कुल गलत हैं। आपका बुरा दोस्त वास्तव में आपका कोई करीबी भी हो सकता है। जी हां, गलत दोस्त वास्तव में आपका कोई करीबी भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई इंसान या व्यक्ति ही बुरा हो जो आपके अच्छे व्यवहार को भ्रष्ट कर दे। हर तरह की बुरी संगति अच्छे व्यवहार को भ्रष्ट करती है। तो यह आपके करीबी से भी हो सकती है या किसी दोस्त से भी। इसलिए यदि आप अपने मुंह के शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप शैतान को अपने घर में जगह दे सकते हैं। क्रोधित हो पर पाप न करो, अपने क्रोध को बढ़ने न दो। अब हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। पौलुस वही बात दोहरा रहा है जो यीशु कहते हैं। मसीह कहते हैं अपने क्रोध को अगले दिन तक न बढ़ने दो। और जिस क्षण तुम्हारा क्रोध अगले दिन तक बढ़ जाता है, तुम शैतान को जगह दे देते हो। शैतान को जगह देने वाली पहली बात 25वें अध्याय में मिलती है। मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है, शेर को दूर भगाने के लिए, शेर की बातों को दूर भगाने के लिए हर कोई अपने पड़ोसी से सच बोले। इसलिए झूठ बोलना शैतान को जगह देता है। दूसरा, हम 20वें अध्याय में पाते हैं, इसमें लिखा है, क्रोधित हो पर पाप न करो। जब आप क्रोध को अगले दिन तक बढ़ने देते हैं तो वह पाप बन जाता है। इसलिए एक बार जब क्रोध अगले दिन तक बढ़ जाता है तो शैतान इसका उपयोग आपके जीवन में प्रवेश करने और आपके विरुद्ध कार्य करने के लिए एक खुले द्वार के रूप में करता है। इस प्रकार एक अनसुलझा क्रोध जो दिन के अंत से पहले अगले दिन तक बना रहता है, शैतान के लिए व्यक्ति को सताने, हमला करने और उत्पीड़ित करने का एक स्थान बन जाता है। अतः अनसुलझा क्रोध, क्षमा न किया गया क्रोध शैतान के प्रवेश के लिए खुला द्वार है। अब 27वां अध्याय हमें बताता है कि झूठी जबान और अनसुलझा, क्षमा न किया गया क्रोध हमारे विरुद्ध क्या करता है। यहां कहा गया है, शैतान को जगह न दे, शैतान को कोई स्थान न दे, शैतान को कोई स्थान न दे। क्या यही है? इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने आपको देखा, आपको भरा, आपको सशक्त बनाया और आपको आत्मा के क्षेत्र में इस प्रकार स्थापित किया कि आप उसके वचन के अधीन, उसके अधिकार के अधीन आ सके। इसलिए आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र जिसे आप मसीह के प्रभुत्व के अधीन नहीं करते हैं, आप उस जगह को शैतान को दे दिया गया है। और जब शैतान उस जगह में आता है तो वह आपके जीवन के उस विशेष क्षेत्र को ईश्वर के विरुद्ध कर देता है। वह उस जगह में रहेगा, उस कमरे से आपको बहकाएगा, डराएगा, सताएगा, आपको परेशान करेगा जब तक कि आप उसे कानूनी रूप से बाहर नहीं निकाल देते और आपके जीवन के उस विशेष क्षेत्र में उसके द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ नहीं कर देते। शैतान को निकालना भी काफी नहीं है, क्योंकि शैतान बहुत गंदा है, बहुत अशुद्ध है, बहुत बदबूदार है, बहुत मैला है। इसका मतलब है कि एक बार जब वह आपके जीवन के किसी विशेष क्षेत्र में आ जाता है तो वह अंदर मरे हुए को छोड़ जाता है। भले ही आप पीड़ित हों, फिर भी आपको सफाई करनी होगी। आपको क्या करना होगा? आपको सफाई करनी होगी, सफाई करनी होगी, आपको सफाई करनी ही होगी। तो कभी कभी आप उसे बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं, लेकिन आप सफाई नहीं करते, और क्योंकि आप सफाई नहीं करते वहां कीड़े पड़ जाते हैं। वे कीड़े वास्तव में शैतान हैं, और भी बहुत सारे शैतान जो आपके जीवन में वही जिम्मेदारियां निभा रहे हैं जो शैतान खुद निभा सकता था।
आपके जीवन का वो विशेष क्षेत्र संक्रमित हो जाता है, परजीवियों से भर जाता है, हर तरह के कीड़े और वायरस से, सूक्ष्म वायरस से। अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ शैतान के लिए दरवाजा खोल देगा। झूठ मत बोलो, झूठ बोलना बंद करो और फिर शैतान के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। कड़वाहट छोड़ो, शैतान के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। तो मैं कहता हूं, बुरी बातें करना बंद करो, शैतान के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? कड़वाहट छोड़ो, द्वेष छोड़ो। क्या आप देख रहे हैं? उस गुस्से को छोड़ो, दरवाजा बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। पास्टर जॉन, अगर मैंने शैतान के आने का दरवाजा खोल दिया तो मैं क्या करूं? आसान है। आप क्या करेंगे? उस खास पाप को लिखो। आपको उस खास पाप या उस खास काम की पहचान करनी होगी जिससे दरवाजा खुला। आप यूं ही जाकर ये नहीं कह सकते, प्रभु मैंने जितने भी पाप किए हैं ये वाला काम नहीं करता। जो कोई भी इस तरह प्रार्थना करता है उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। पिता, मैंने जितने भी पाप किए हैं, चाहे मुझे याद हो या ना हो, पवित्र आत्मा ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ गंभीर नहीं है जो इस तरह प्रार्थना करता है। रास्ता आपको या तो जानना होगा, आपको जानना ही होगा, या तो ये झूठ है या क्रोध, या जिसे मैं क्षमा न करना कहता हूं, या वो गुस्सा जो अगले दिन तक खिंच गया है। देखिए, क्रोध, अगर आप आसानी से माफ नहीं करते तो आपको एक समस्या है, एक बड़ी समस्या। अगर आप दिनों, हफ्तों, महीनों तक क्रोध को अपने अंदर रखते हैं तो आप हमेशा उन पुरानी बातों को याद करते रहते हैं जिनसे आप निपटे थे। आप ईश्वर के नहीं हैं। बाइबल कहती है यह झगड़ा, यह क्रोध ऊपर से मत करो। वह कहती है कि यह पहले सांसारिक, कामुक और शैतानी है, यह ईश्वर का नहीं है, यह राक्षसी है। बेशक आपने शैतान को अपने जीवन में फलने फूलने का द्वार खोल दिया है। पहचानिए कि यह कौन सी भावना है, या कौन सी गलती है, या कौन सा पाप है। क्या यह क्रोध है? क्षमा न करना है? क्षमा न करने के कारण क्रोध है जो अगले दिन तक खिंच गया है? क्या यह झूठ है? क्या यह कड़वाहट है? यह बुरी बातचीत है? या ये फिर क्या है? हम चोरी, हाँ चोरी। मैंने देखा, मैं आपको बताता हूं कि आप अनजाने में किस तरह चोरी कर सकते हैं। क्या आपका जीवन किसी उपहार की पवित्रता चुराता है? मैंने कहा कि कभी कभी हम सोचते हैं कि चोरी का मतलब सिर्फ किसी के घर में सेंध लगाना, किसी के खाते से पैसे चुराना, किसी की चीज को हैक करना, चर्च में दान का दुरुपयोग करना, या लोगों या चर्च के सदस्यों से जबरन वसूली की साजिश रचना है। ये सभी बातें इसमें शामिल हैं। लेकिन आप वास्तव में किसी भाई या बहन के लिए प्रलोभन बन सकते हैं, इस हद तक कि आप भाई या बहन को बहकाते रहते हैं और उनकी धार्मिकता को चुराते रहते हैं। आप उनके प्रार्थना जीवन को चुराते रहते हैं। आप परमेश्वर के साथ उनके संबंध को चुराते रहते हैं। आप एक चोर हैं। कोई भी ऐसी चीज जो किसी को ठोकर खाने और अपने उद्धार की भावना खोने का कारण बनती है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, उसने उस व्यक्ति से आध्यात्मिक खजाने चुरा लिए हैं। इसलिए परमेश्वर के घर में 90% यौन पाप एक प्रकार की चोरी है। जो कोई भी सबसे पहले प्रलोभन देता है वही चोर है, और जो कोई भी उस प्रलोभन के द्वार खोलता है और फिर उसके आगे झुककर यौन संबंध बनाता है, उसने स्वयं को चोरी होने दिया है। इसलिए दोनों ने पाप किया है। लेकिन ठोकर खाने वाले का परिणाम गिरने वाले या ठोकर खाने वाले से कहीं अधिक गंभीर होगा। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, मुझे कैसे पता? धर्म ग्रंथों में कहीं लिखा है, तुम में से जो कोई भी परमेश्वर के घर में इन छोटे बच्चों में से किसी को ठोकर खिलाएगा,
यह बेहतर है कि तुम्हारे गले में एक भारी पत्थर बांध दिया जाए और तुम्हें पानी में फेंक दिया जाए और तुम डूब जाओ, बजाय इसके कि परमेश्वर के क्रोध का सामना करो। इसलिए आपका जीवन किसी के लिए ठोकर का कारण बन सकता है। आपका जीवन वास्तव में किसी से चोरी करने का एक रूप हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सैमसन का अभिषेक किसने चुराया? दलीला ने। अभिषेक अंततः छीन लिया गया। तो जो कुछ भी छीना गया वह एक प्रकार की चोरी थी। यह चोरी थी, यह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। पैगंबर, यह सैमसन की इच्छा के विरुद्ध था। लेकिन किसी ने ऐसा रास्ता निकाला जिससे परमेश्वर के सेवक से वह अभिषेक छीन लिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी का पैसा नहीं चुराया है। क्या आपकी जीवन शैली किसी की धार्मिकता चुराती है? क्या आपकी जीवन शैली किसी की अग्नि को बुझा देती है? समझे, बाइबल यही कहती है, चोरी करना बंद करो। कोई कहता है चोरी करना बंद करो, फिर से कहिए चोरी करना बंद करो, चोरी करना बंद करो। परमेश्वर की कृपा से खिलवाड़ मत करो। शैतान जानता है कि कैसे संक्रमण फैलाना है, परमेश्वर के लोगों को संक्रमित करना है, क्योंकि आपने अपने जीवन में एक अधार्मिक चीज को हावी होने दिया है। अपने हाथ ऊपर उठाओ। आज रात के बाद तुम यीशु मसीह के नाम पर शुद्ध हो जाओगे कि मदद के लिए भेजा है। परमेश्वर रातों रात अपना मन नहीं बदल लेते, सिर्फ इसलिए कि आपके मन को वे पसंद नहीं आए या आपका उनके प्रति विपरीत विचार है और आप कहते हैं कि परमेश्वर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा आदमी भेज दूंगा। यह सच नहीं है। परमेश्वर यूं ही व्यवहार नहीं करते। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो अपना मन बदल ले। इसमें लिखा है कि युद्ध के हथियारों के लिए कोई बीज नहीं, बल्कि ईश्वर के माध्यम से शक्तिशाली। इस बात को स्पष्ट रूप से कहना है कि मजबूत गढ़ों को गिराना एक गढ़ नहीं, कई गढ़, बहुवचन गढ़। मन जो इसे गिरा रहे हैं वह एक और मन है, कल्पनाएं हैं, मन है, और हर वह उच्च चीज जो खुद को ईश्वर के ज्ञान के विरुद्ध थका देती है। तो एक ज्ञान है, उच्च ज्ञान, दार्शनिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, जो भी ज्ञान हो, शैतानी ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, जो भी ज्ञान ईश्वर के ज्ञान के विरुद्ध खुद को लगाता है, तो अब मन को ज्ञान के रूप में पाया जाता है। देखा, सूचना ज्ञान हो सकती है। और फिर यह कहता है यह दूसरा है, और यह कहता है मैं क्या ला रहा हूं, मैं ला रहा हूं और उसे बंदी बना रहा हूं। क्या 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 क्या? कुछ विचार, कुछ विचार, एक विचार, एक चिंतन, 3 विचार। इसका मतलब है कि चाहे आपको पसंद हो या ना हो, विचार आपके दिमाग में आते रहेंगे, विचार आते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को कितना भी पवित्र समझते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को कितना भी आत्मा से भरा हुआ समझते हो। अदृश्य लोगों की आत्माएं आपके दिमाग को हथियाने की कोशिश करेंगी। आप एक वस्तु हैं, आप आत्माओं के लिए खजाना है, क्योंकि आपका नाम मनुष्य है। एक है शैतान की ईर्ष्या। शैतान मनुष्य से नफरत करता है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को चुना है। देखिए, मनुष्य से परमेश्वर का हिस्सा सर्वोच्च मूल्य का है। परमेश्वर की सभी रचनाओं में प्रधान शक्तियां ईर्ष्यालु होती हैं, यहां तक कि माइकल भी। वह जितना शक्तिशाली है, मनुष्य के हिस्से के करीब भी नहीं आ सकता। माइकल का एक कदम पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। हम पृथ्वी को जलाकर राख कर सकते हैं। हाँ, माइकल कर सकता है। उसके पास जो शक्ति है वो पृथ्वी को एक ही पल में राख में बदल सकती है।
फिर भी वह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, फिर भी उसे कभी परमेश्वर के साथ संगति के लिए नहीं बुलाया गया। वह केवल एक सेवक है, लेकिन बाइबल कहती है कि हमारी संगति परमेश्वर पिता और पुत्र के साथ पवित्र आत्मा की गोद में है। हे परमेश्वर के पुत्रों, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। क्या आप इसे देख रहे हैं? तो फिर मनुष्य के लिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? मनुष्य के लिए परमेश्वर की विरासत क्या है? उनका स्वरूप और समानता। इसलिए हम परमेश्वर के स्रोत हैं। त्रिमूर्ति में हम ईश्वरत्व में विचार हैं। परमेश्वर के परमेश्वर मसीह में निवास और वह हम में निवास करते हैं। इस पर विचार कीजिए। इसलिए आप एक विशेष खजाना है सभी आत्माओं के लिए। हर आत्मा आपको अनमोल समझना चाहती है। हर आत्मा आपकी क्षमताओं और योग्यताओं का लाभ उठाना चाहती है, क्योंकि आपके बिना आत्माएं क्षीण है। आपके बिना आत्माएं अभिव्यक्त नहीं हो सकती। आप में, आपकी क्षमता में कुछ ऐसा है जो इतना अच्छा है कि परमेश्वर, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी समा नहीं सकते, आप में निवास करते हैं। इस पर विचार कीजिए। इसीलिए एक सेना मनुष्य में निवास कर सकती है। क्या आप नहीं जानते कि एक दानव कितना शक्तिशाली हो सकता है? लेकिन मनुष्य की उस क्षमता के कारण किंवदंती है, क्योंकि ईश्वर इतना विशाल है और फिर भी मनुष्य ईश्वर को धारण कर सकता है। मनुष्य ईश्वर का शाश्वत निवास है, ईश्वर का घर है, ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का तंबू है। राक्षस आपको लुभाना चाहते हैं जब वे आपके मन में विचार डालते हैं, ये देखने के लिए कि क्या आप रुचि रखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, क्या तुम व्यभिचार नहीं करोगे? देखो वह कितना अच्छा दिखता है, वह सुंदर है। ईश्वर को देखो, चलो कोशिश करो, विचार, चलो झूठ बोलो और मुक्त हो जाओ। वह पैसा चुरा लो, ये जल्दी है। ईश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा। देखो वे फेंक देंगे। खुद को छू, खुद को छू। तुम ऐसा करो और हस्त मैथुन करो, ठीक है? और तुम्हें पता है ईश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा। तुम्हें नहीं पता कि हस्त मैथुन पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार ये मन पर असर डालता है, और एक बार जब ये मन में बस जाता है तो ये गढ़ बन जाता है, और बस आप इसके वश में हो जाते हैं और आत्मा हमेशा के लिए आपके साथ रहेगी। शांति। आप यीशु मसीह के नाम में स्वतंत्र हैं। आप यीशु मसीह के नाम में विजयी हैं। क्या मैं इसे जोर से सुन सकता हूं? आमीन। गरज की तरह। हे परमेश्वर के पुत्रों, जब शैतान अपने प्रलोभन डालता है या जब वो आप पर कोई प्रलोभन थोपता है तो उसे अस्वीकार करें। वो कहता है मैं उसे बंदी बना रहा हूं। हालेलुया। इसे कैद करो, इसे बांधो, इसे अभिव्यक्ति ना मिलने दो। जब वह विचार आए तो उसे कोई क्रिया न दो, उसे कोई क्रिया न दो, उसे ध्यान न दो, उसे ऊर्जा न दो, उस पर अमल न करो, बल्कि उसे कैद करो, उसे बांधो, अपने शरीर को वश में करो। पौलुस ने कहा, मैं अपने शरीर को वश में करता हूं, मैं अपने शरीर को अधीन करता हूं, मैं अपने शरीर को वश में करता हूं और उसे अपने अधीन करता हूं। मैं अपने शरीर को कुचलता हूं, मैं उसे वश में करता हूं। मैं सुनिश्चित करता हूं कि शैतान को मेरे शरीर में कोई जगह न मिले। हे परमेश्वर के पुत्रों, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति करो। जब शैतान तुम्हारे शरीर के द्वारा आता है तो जानते हो क्या होता है? क्योंकि वह शरीर की वासनाओं, विचारों की आवाज होती है। बाइबल कहती है कि शरीर की वासनाएं आत्मा की वासनाओं से लड़ती हैं। आत्मा शरीर के विरुद्ध वासना करती है और शरीर आत्मा के विरुद्ध। तो शरीर आत्मा के विरुद्ध वासना कैसे करता है?
शरीर की वासना एक विचार के रूप में आती है। जब तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार, बुरे विचार आए तो दोषी महसूस मत करो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह तब होता है जब तुम उन पर अमल करते हो। जब तुम उन्हें अपने कार्यों को प्रभावित करने देते हो तो तुम इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाओगे। और फिर यदि तुम समय के साथ इसका अभ्यास करते हो तो ये एक ऐसा मन बन जाता है जो दुष्ट आत्मा के साथ जुड़ जाता है। और यही सच्चाई है। फिर जब ये किसी दुष्ट आत्मा से जुड़ जाता है तो इसका मतलब है कि ये एक गढ़ में बदल गया है। और जब कोई दुष्ट आत्मा किसी गढ़ के स्तर या पद तक पहुंच जाती है तो यह आसानी से नहीं टूटेगा। इसके लिए आध्यात्मिक युद्ध करना होगा। बाइबल कहती है कि हमारे युद्ध के हथियार कोने में नहीं होते, इसलिए आपको आध्यात्मिक रूप से विकसित होना होगा, है ना, उस स्तर तक जहां आप उद्धार का हेलमेट, धार्मिकता का कवच, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, सत्य की कमरबंद और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना सीख चुके हो। आप गड्ढों के क्षेत्र में प्रवेश करने और इन कल्पनाओं को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए इसमें समय लगता है। और यही कारण है कि जब लोग यहां आते हैं तो कुछ लोग यह सोचकर आते हैं कि उन्हें बस एक चमत्कार की जरूरत है, मेरे लिए प्रार्थना करो। नहीं, उन्हें आग से भर देने की जरूरत है। मैं इन क्षेत्रों का स्वामी हूं। कभी कभी हम आपको 8 दिनों तक नहीं छूते, कभी कभी हम आपको 1 महीने या 2 महीने तक नहीं छूते, और फिर आपको वापस जाना होगा, फिर आना होगा और 3 और सप्ताह बिताने होंगे। शिक्षाओं, ऊर्जाओं, चिंतन और आंसुओं से गुजरते हुए आपकी आत्मा का विकास हो रहा है।